हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम क्रॉसिंग ऑफ चेक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। व्हाट इज क्रॉसिंग ऑफ ए चेक? फ्रेंड्स, क्रॉसिंग ऑफ चेक, सो हियर वी हैव ए चेक। यहां पे हम क्रॉसिंग क्या होता है यह जानकारी हासिल करने वाले हैं। क्रॉसिंग इज इंस्ट्रक्शन ऑफ द कस्टमर how to pay or through which bank to pay. क्रॉसिंग चेक साइन करने वाले का, ड्रॉयर का, कस्टमर का एक इंस्ट्रक्शन है कि उस चेक का पेमेंट कैसे किया जाए और किस बैंक के थ्रू किया जाए। Let us see a check here. So this is crossing. So this crossing is instruction of the person who signed the check कि इस चेक का भुगतान कैसे करना है और किस बैंक के थ्रू करना है। फ्रेंड्स, कैश पेमेंट टू द पर्सन नेम्ड इन द चेक इज नॉट परमिटेड। क्रॉस किए हुए चेक में कैश का भुगतान उस व्यक्ति को नहीं किया जाएगा जिसका नाम एज पेई लिखा गया हो। यह भुगतान, यह पेमेंट उसके बैंक अकाउंट के द्वारा किया जा सकता है। सो जैसा मैंने कहा, क्रॉसिंग क्या होता है? सो क्रॉसिंग कस्टमर का इंस्ट्रक्शन है कि चेक का भुगतान किस प्रकार से किया जाए और किस बैंक के थ्रू किया जाए। हाउ क्रॉसिंग इज मेड? सो क्रॉसिंग कैसे किया जाता है? जनरली क्रॉसिंग इज बाय वे ऑफ टू पैरेलल लाइंस drawn on face of the check, and these lines can be without words, जैसा हम यहां पे देख रहे हैं। These lines can be with the words, जैसा हम यहां पे देख रहे हैं। यह पैरेलल लाइंस चेक के किसी भी भाग में हो सकती हैं। These can be like this also, transverse, तिरछी, and these can be like this also. So these lines can be without words. These lines can be with words also. And words can be like this also. Like this also, जहां पे बैंक का नाम लिखा गया है, like this also. Now, different types of crossings. Friends, first of all, general crossing. General crossing means simply lines or lines with words. So this is general crossing, this is also general crossing, and this is also general crossing. जनरल क्रॉसिंग वाले चेक का अमाउंट उस व्यक्ति के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा जिसका नाम उस चेक में लिखा गया हो। He cannot obtain cash payment. So यह व्यक्ति, अगर यहां सेल्फ की जगह एक्स लिखा होता तो एक्स इसका कैश पेमेंट बैंक से प्राप्त नहीं कर सकता। उसके अकाउंट में इसका अमाउंट क्रेडिट किया जा सकता है। जनरल क्रॉसिंग में अगर यह क्रॉसिंग अकाउंट पेई क्रॉसिंग है तो उस परिस्थिति में इस चेक का अमाउंट उसी व्यक्ति के खाते में क्रेडिट हो सकता है। अगर यह सिंपल जनरल क्रॉसिंग है तो उस चेक का अमाउंट किसी दूसरे अकाउंट में भी क्रेडिट किया जा सकता है ऑन अथॉरिटी फ्रॉम द पे। लेकिन यदि यह क्रॉसिंग अकाउंट पे क्रॉसिंग है तो उस केस में
इस चेक का अमाउंट केवल उसी पर्सन के अकाउंट में क्रेडिट हो सकेगा जिसका नाम यहां पे लिखा गया है। नौ, स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग में बैंक का नाम लिखा जाएगा। सो वह क्रॉसिंग जिसमें बैंक का नाम लिखा जाए उसे स्पेशल क्रॉसिंग कहा जाएगा। स्पेशल क्रॉसिंग वाले केसेस में इस चेक का पेमेंट केवल वह बैंक ले सकता है जिसका नाम इस क्रॉसिंग में लिखा गया हो। इस बैंक के अलावा कोई और बैंक इस चेक का पेमेंट कस्टमर के बिहाफ पे ऑब्टेन नहीं कर सकता। सो व्हाट इज क्रॉसिंग? क्रॉसिंग कस्टमर का एक इंस्ट्रक्शन है जिस इंस्ट्रक्शन में कस्टमर यह बताता है कि इसका पेमेंट कैसे करना है और इसका पेमेंट किस बैंक के द्वारा प्राप्त करना है। क्रॉसिंग दो तरह की होती है। वन इज जनरल क्रॉसिंग, अनदर इज स्पेशल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग में अकाउंट पे क्रॉसिंग एक महत्वपूर्ण क्रॉसिंग है। Well friends, I'm sure the contents of this lecture will benefit you. We will continue discussion on checks in the next lecture also. Thank you once again.